आत्मबंधन सभी मास्टर्स को। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज हम सब ध्यान के लिए भी जुड़े हैं और एक और बहुत ही अच्छा शुभ दिन है, जैसे कि महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का। उनको आज हम श्रद्धा सुमन देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनको आज ये शुभ दिन देने के लिए। आज वह दिन है जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए, हमारे देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। हम उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं, श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं उनको हम। तो आइए दोस्तों, तो पहले हम सेशन शुरू होने से पहले 1 मिनट का ध्यान करते हैं। धन्यवाद करते हैं हम अपने पितामह पत्री सर का और महाअवतार बाबा जी का। पितामह पत्री सर और महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। क्रिया योग के सभी समस्त गुरुओं को प्रणाम करते हैं। श्री गणेश जी को, कार्तिकी जी, शिव जी, पार्वती माँ, वासुकी देव, नंदीश्वर, माँ गंगा को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। त्रिदेव त्रिदेवियों को, त्रिशक्तियों को, सभी दैवीय शक्तियों को जो सहायक हैं हमारे विश्व के कल्याण के लिए, हम उनको आत्मवंदन करते हैं। सूर्य देव, चंद्रदेव, नवग्रह नक्षत्रों को, समस्त तारा मंडलों को, आकाश गंगाओं को प्रणाम करते हैं। समस्त गुरुओं को भी प्रणाम करते हैं, जो हमारे इस जन्म के हैं गुरु, जो पिछले जन्म के सभी समस्त गुरुओं को प्रणाम करते हैं। श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। नीम करोली बाबा जी, श्री राम जी, सीता माँ, लक्ष्मण जी, जावन जी, दत्तात्रेय गुरु, जो सब प्रथम गुरु माने जाते हैं दत्तात्रेय गुरु को, उनको हम प्रणाम करते हैं। पांचों तत्वों को, धरती माँ को, आर्चएंजल्स, एंजल्स, और हम सभी अपने स्पिरिट गाइड्स को आवाहन करेंगे, गार्डियन एंजल्स को आवाहन करेंगे कि वे सब हमारे साथ ध्यान करें और हमें मार्गदर्शन करें। और आज हम अपने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को प्रणाम करते हैं, उनकी चेतना शक्ति को प्रणाम करते हैं, आवाहन करते हैं कि वे भी आए, आज हमारे साथ ध्यान करें और हमें मार्गदर्शन करें। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री, उनको भी हम साष्टांग नमस्कार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उनकी चेतना शक्ति को भी प्रणाम करते हैं और आवाहन करते हैं कि वे भी आए, आज हमारे साथ ध्यान करें, हमें मार्गदर्शन दे, हमारे जीवन को, एक उद्देश्य को पूर्ण कर सके हम। सही, सत्य, अहिंसा, यह सब गुण हमारे अंदर समा जाए। धन्यवाद करते हैं मास्टर्स सभी को। जी हाँ दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है और आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन और महात्मा गांधी जी का भी जन्मदिन है। तो हम महात्मा गांधी जी के लिए बात करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वो उनको पिता कहा जाता है। उन्होंने सत्य और अहिंसा को लेकर अपने जीवन को संवारा और सभी को मार्गदर्शन दिया कि कितनी शक्ति है सत्य में और अहिंसा में। और अहिंसा के से उन्होंने अपने देश को एक मार्गदर्शन दिया। वह समय था जब अंग्रेजों का, जब बहुत ही अत्याचार हो रहे थे हमारे देश के ऊपर, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था हमारा देश। उस समय उन्होंने यह प्रण किया था कि हमें अपने देश को आजाद करना है, परंतु उन्हें कहा कि नहीं, अहिंसा से करेंगे, किसी के साथ कुछ नहीं, बस अहिंसा। और उन्होंने अपने सत्य को अहिंसा से, उस तरह की अपनी शक्ति को इस तरह से उन्होंने किया कि सब, आज पूरा देश उनके साथ हो लिया।
जैसे वो कहते थे वैसे वह हो जाता था। उनकी इतनी आत्मशक्ति थी, आत्मबल था उनमें कि देश पूरा उनके कहने पे एक आवाज से सारे उठ के आ जाते थे वहां तक। इतनी उनकी ऑरा में इतनी शक्ति थी, उनके ध्यान की, उनकी पवित्रता, उनका ऑरा इतना सशक्त था कि उनके में इतनी शक्ति थी, आत्म शक्ति थी कि उनके कहने पे सब आ जाते थे उस समय। सोचिए दोस्तों, उस समय तो न इतना हर किसी के पास रेडियो भी नहीं होता था, ना हर कोई इतना भी नहीं कह सकते थे कि हर किसी के पास न्यूज़पेपर आते होंगे, समाचार पत्र होगा, नहीं। और ना ही किसी के पास उस समय टीवी भी नहीं था। पर फिर भी खबर ऐसे पहुंचते थे कि गांधी जी ने कहा है कि ये करते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी उस समय उन्होंने भी उनका साथ दिया। सभी आजादी के लिए बस तैयार थे। देशभक्ति कोटि को पूरी तरह से भरी हुई थी। सभी देश, पूरे विश्व, पूरे देश में इस तरह से माहौल था उस समय। और सभी, कोई क्रांतिकारी, कोई किसी तरह से, कोई, लेकिन सबका अलग अलग, लेकिन फिर भी सब बस देश के प्रति एक इच्छा हो गई थी कि हमें अपने देश को आजाद करना है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज 152वां गांधी जयंती है उनकी, महात्मा गांधी जी की। और एक और है, जैसे कुछ कहानियां हैं उनसे जुड़ी हुई है, हम उस कहानियों को सुनते हैं। मुझे पता है हम जानते ही होंगे, आप सबने पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कुछ कहानियां हैं जो हमें उनसे सुन बहुत ही कुछ है सिखाती हैं, बहुत ही रोचक भी हैं और हृदय से एकदम जुड़ जाती हैं। जैसे एक बच्चा आया गांधी जी के पास, उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा वो कपड़े नहीं पहनते, कुर्ता नहीं पहनते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके पास कुर्ता नहीं है? कहते नहीं। तो कहते अच्छा, मैं अपनी माँ से कहूंगा कि आपके लिए कुर्ता बना दे। तो कहते अच्छा। कहते कितने बनवाओगे बेटा, कितने कुर्ते बनवाओगे? कहते क्यों, कितने बनवाने हैं, कितने कुर्ते चाहिए आपको? कहते बेटा मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है। कहते कितना बड़ा है आपका परिवार? कहते 40 करोड़ है। तो 40 करोड़ क्या बनवा पाएंगे? कहते क्योंकि मेरा परिवार बहुत बड़ा है। बच्चा सोच में पड़ गया। वो समझ गया कि गांधी जी अप, अपने पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो कपड़े नहीं हैं, जिनके पास वस्त्र नहीं है पहनने को, कुर्ता। तो मैंने कहा मैं कैसे पहनूं जब मेरे घर के लोगों के पास नहीं है कपड़े? तो उन्होंने कहा, फिर ये बात बच्चे को समझ आ गई, सभी को समझ आ गई कि महात्मा गांधी जी का एक ही नहीं है, पूरे देश को वो अपना परिवार मानते हैं। तो इस तरह से एक ये कहानी जो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कह सकते हैं जो हृदय को छू जाती है उनकी ये कहानी। और एक बचपन की है, आपने सुना ही होगा, मोहनदास जी, उनका नाम जो गांधी जी कहते हैं कि बचपन में उनको सब मोहन बोलते थे। और उन्होंने अपने पिता से कहा, उस समय जब टीवी तो नहीं था लेकिन नाटक देखने के लिए सब जाते थे, तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे ना नाटक देखना है, और वहां पर राजा हरिश्चंद्र जी का नाटक हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, जाओ अपने दोस्तों के साथ चले जाओ, देखाओ। कहते अच्छा ठीक है। वहां जाकर उन्होंने देखा कि राजा हरिश्चंद्र जी अपना सत्य वचन निभाने के लिए अपना राज्य और अपने परिवार को खो देते हैं। नाटक इतना प्रेरणादायक था कि नाटक में कहानी के अंत में सभी दर्शकों की आंखों से आंसू झलक पड़े। उस कहानी से गांधी जी पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने सोचा कि उन्हें भी राजा हरिश्चंद्र जी की तरह कोई ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे वो सत्य की खातिर किसी भी मुसीबत का सामना कर सके। और ये बात उन्होंने अपने दोस्तों से कही कि राजा हरिश्चंद्र जी के बारे में बात की, और वो कहे कि एक महान व्यक्ति थे। सच का साथ देने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दाव लगा दिया।
ये नाटक बहुत अच्छा लगा उन्हें, इससे उन्हें सत्य की ताकत का पता चला और यह कहकर उन्होंने ये कहा कि सत्य की राह पर चलने का प्रण कर लिया। उन्होंने उसी समय कहा कि अब मैं भी प्रण करता हूँ सत्य की राह पर चलने का। उस दिन से गांधी जी ने सत्य में जीवन बिताना शुरू किया। बड़ा होकर उन्होंने जीवन के सच के लिए दांव पर लगा दिया। सत्य और साहस ने उन्हें जीवन की हर कठिन परीक्षा में विजयी बनाया। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी वहां से शुरू हुई, बचपन के जो राजा हरिश्चंद्र जी की कहानी नाटक देखा था उन्होंने, जो सत्य पे आधारित था, और उन्होंने कहा कि हाँ मैं भी अब इस राह पे चलूंगा। तब से उन्होंने वो राह पकड़ ली सत्य की। और एक और कहानी है जो बहुत रोचक है। हमें लगता है हमें अपने बच्चों को भी इस तरह की कहानी सुनाते रहना चाहिए। गांधी जी बचपन से ही बहुत ईमानदार थे। इस बात की छोटी सी कहानी से साबित होता है दोस्तों। एक बार स्कूल में शिक्षकों ने जो अध्यापक थे उन्होंने छात्रों से कुछ अंग्रेजी के शब्द लिखवाए, स्पेलिंग। तो सभी बच्चों ने लिख दी, सब बच्चों ने लिख दी। लेकिन क्या हुआ, महात्मा गांधी जी की वो उन्हीं की बस स्पेलिंग गलत थी। अध्यापक ने देख लिया, उन्होंने कहा, इशारे से कहा, देखो सबने जो लिखा है वही लिख लो, इशारे से समझाया। पर वो तो उन्होंने उस समय क्या होता था कि स्लेट पे लिखा जाता था, तो सबकी स्लेट जो स्लेट होती है वो सबकी स्लेट इकट्ठी करके, तो अध्यापक ने चेक किया तो देखा तो सब बच्चों की ठीक थी, बस उनकी स्पेलिंग गलत थी। उन्होंने फिर समझाया कि क्यों भाई, मैंने तो आपको समझाया था, इशारा करा भी था, क्यों नहीं सुना? कहते नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता था, मैं ये नहीं कर सकता था, और ये रास्ता गलत मैं नहीं अपना सकता था, मैं नकल नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये है उनके जो बचपन की बहुत सारी कहानी है, लेकिन कुछ कहानी मुझे लगा आज हम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये है गांधी जी की कुछ रोचक कहानियां हैं जो बचपन से थी। तो यदि आप अपना कोई शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आपका स्वागत करते हैं। कोई अनुभव है, कोई और कहानी है तो प्लीज हमारे साथ शेयर करिए। थैंक यू रश्मि जी। आपने इतने अच्छे स्टोरी जस्ट बच्चों को हम सिखाते उस वे में आपने अगर ऐसे बताया है तो बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत इंटरेस्ट के साथ मैंने सुना और ध्यान अवस्था में भी चली गई थी। सो बहुत बहुत थैंक यू। गांधी जी के बारे में हम आपने जो शेयर किया। अम, हम इनवाइट करते हैं वृंदा जी से, वो हमें जी मैम। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताएंगे। सो जी। प्लीज वेलकम वृंदा जी। जी, आत्मबल आत्मवंदन, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है आज। जो ये हम सब नया कर रहे हैं एक शुरू, सबके लिए एक अच्छी यात्रा का शुभारंभ है ये, है ना? और ध्यान से एनर्जी लेने का समय जब आप सारे कामों से खाली हो, ये बहुत ही अच्छा टाइम है। और आज जो है 2 अक्टूबर है, जो हम सबके लिए एक मैं कहूँगी एक 2 अक्टूबर को एक छुट्टी मत समझिए। आप इसे एक अपने लिए सीख जानिए कि इससे क्या सीख सकते हैं, है ना? तो मुझे जो है शास्त्री जी मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है, क्योंकि शास्त्री जी ने बहुत ही इतने प्यारे-प्यारे शब्दों में बहुत छोटी-छोटी चीज़ों से ही बातें समझाने की कोशिश की। उन्होंने किसानों के लिए बताया, किसान हमारे देश में क्या है। तो जस्ट ये सेशन शुरू हुआ तो मैंने उन्हें इनवाइट किया और उनसे मैसेज लिए। तो मैं थोड़े से हैं वो मैं आपको बता दूँगी अभी। तो थोड़ा-सा कुछ उनका बैकग्राउंड जानते हैं, क्योंकि देखिए एक ऐसा इंसान जो आप सोचिए उनका कद बहुत छोटा था और वो बहुत ही पतले-दुबले शरीर के थे। और राजनीति में कैसे कहाँ से उठ के वो कहाँ आ गए थे, है ना? प्रधानमंत्री तक बने थे वो। जब शास्त्री जी तब प्रधानमंत्री बने, जब नेहरू जी जो है अपने पीएम की पोस्ट पे रहते हुए जब उनका स्वर्गवास हो गया, तो उसके बाद जो है शास्त्री जी को चुना गया इस पद के लिए। शास्त्री जी का जन्म जो है अक्टूबर 2 को जो है
1904 में मुगल सराय में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है ताशकंद में हुई थी 11 जनवरी 66 को। उस ये जो 18 महीने प्रधानमंत्री रहे थे और इनकी जो मैं कहूँगी जो मृत्यु है ना वो आज भी सस्पेंस है उसमें कि उनके साथ हुआ क्या था। तो वो सस्पेंस को कभी हो सकता है हम राइटिंग में उनसे वो भी मैसेज ले कि उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन जो आज मैसेज मिला है वो मैं आपको बताऊंगी। तो इनके बारे में जो इनकी जर्नी है ना वो बहुत ही मतलब ऐसा कहिए कि इनके पास सब कुछ धीरे धीरे ये इन्होंने सीढ़ी चढ़ी पॉलिटिक्स में। राजनीति में जब आए तो इन्हें जो है शास्त्री की उपाधि मिली, उससे पहले काशी विद्यापीठ से। तो वहां पे जो है इन्होंने क्या किया था, इनका जो सरनेम था श्रीवास्तव था। तो जब इन्हें शास्त्री की उपाधि मिली ना तो इन्होंने जो है वो श्रीवास्तव हटा के अपने नाम के साथ शास्त्री जोड़ दिया। और आगे इनके जो बच्चे बच्चे हैं वो सब भी अभी भी जो है शास्त्री ही जोड़ते हैं। इनके 4 बेटे थे जिसमें से 2 बेटों का स्वर्गवास हो चुका है और 2 बेटे अभी भी इस समय है, एक कांग्रेस पार्टी में है और एक जो है जनता पार्टी में है। तो इन्होंने इनकी सबसे बड़ी चीज क्या है कि पहले जब भीड़ होती थी ना तो वहां पे लाठीचार्ज हुआ करता था। लेकिन इन्होंने क्या शुरू किया, इन्होंने पानी के फव्वारे से भीड़ को हटाने का वो शुरू किया ताकि किसी को चोट ना लगे और सब जो है सुरक्षित रूप से वहां से हट जाएं। इनके बारे में ऐसा और भी बहुत कुछ है, जैसे इन्होंने किसानों के हित में बहुत काम किया है ना। इन्होंने जो है इनके ही उसमें नेतृत्व में जो है जो हमने पाकिस्तान के लिए जो सब वो किए थे, पाकिस्तान से विजय हमने प्राप्त की थी। ताशकंद ये गए थे युद्ध समाप्त करने के, ये समझौते पे हस्ताक्षर करने, जहां उन्हीं उसी जगह पर जहां इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। और इन्हें जो है भारत रत्न दिया गया है। उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी की जो आज भी चर्चे होते हैं। जिस तरह से वो जिए अपने जीवन को, वो धोती कुर्ते में ही रहे हमेशा। उनके परिवार में भी ऐसी कोई, जैसे कहते हैं ना, एक पोस्ट मिल गई तो बड़ी सारी चीजें आपको मिल जाती है, लग्जरीज मिल जाती है। तो वो जो है इनको जो है वो वैसा इनके परिवार के साथ कुछ नहीं हुआ था। जब ये बहुत छोटे थे ना, इन देखिए जब लाइफ में स्ट्रगल आता है ना शायद वो चीजें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो जब ये 18 महीने के थे तभी जो है इनके पिता का जो स्वर्गवास हो गया था। और इनके जो है ये अपने नाना के यहाँ रहे थे और फिर जब नाना भी नहीं रहे तो ये जो है अपने इनके आगे की जो शिक्षा दीक्षा है वो इनकी माँ ने बहुत मुश्किलों से कराई थी। शास्त्री जी की उपाधि भी इन्हें पढ़ाई के बाद इन्होंने अपने को अब शास्त्री बना लिया था। और इनके बारे में जो है और बहुत कुछ है, लेकिन आज के जो उसमें हमारे लिए मैसेज जो आया है ना वो मायने रखता है, क्योंकि इन्होंने ना देश के किसानों के लिए हमेशा से आवाज उठाई। इनका नारा भी था जय जवान जय किसान, है ना। क्यों जय जवान, क्यों? क्योंकि जो है वो बॉर्डर पे खड़े हैं हमारे जवान, तो अब हम आज सुरक्षित हैं, सेफ हैं। अपनी अपनी आप समझिए कि जहाँ पे ऐसी तरह की जो चल रही है, आप देखिए युद्ध चल रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, तो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, जो जनता होती है, वो कितनी परेशानी में होती है, लेकिन हम कितने सुरक्षित है, अपने आप को फील करते हैं ऐसी जगह पे हम रहते हैं भारत में, है ना। तो शास्त्री जी ने जो आज मैसेज दिए हैं ना वो, जब अभी देखिए मैंने 5 पे उन्हें इनवाइट किया था, तो उन्होंने वो आए और उन्होंने कहा कि हाँ आप कहिए क्या पूछना चाहती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आज आपका जन्मदिन है और आप अपने जन्मदिन के मौके पर जो है हमें कुछ संदेश दीजिए, जो मैं जो हूँ लोगों को बता सकूं आपके आज के संदेश के रूप में, आपके जन्मदिन पर। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं उनके जन्मदिन पर, वो हमें संदेश दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए देशभक्त होना ही आप सबके लिए जरूरी है, क्योंकि जब देश सलामत रहेगा तभी आप भी गद्दारी मत कीजिए। हम जानते हैं कि ये जो है आजादी हमने कितनी मुश्किलों से पाई है, इसलिए आप सभी इसकी रक्षा का प्रण कीजिए व एकजुट होकर आप ये काम करिए। जीवन में जो भी हो रहा है आपके लिए, पर देश में जो भी हो रहा है उस पर नजर रखना जरूरी है। देखिए हम लोग जैसे, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो वो कह रहे हैं कि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी कुछ हो रहा हो, लेकिन आपको उससे हटकर देश पे कुछ कुछ हो रहा है या जो भी हो रहा है उस पे भी नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने आसपास पे नजर रखना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए जो आसपास में हो रहा है, अगर आप नजर नहीं रखेंगे तो आपकी नजरों के सामने ही कभी कोई बड़ी घटना दुर्घटना हो सकती है। तो वो कह रहे हैं आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है उससे अलग हटके आप अपने देश के में जो हो रहा है उस पर भी आपको नजर रखना जरूरी है। तो वो कह रहे हैं आप सभी देश हित को जाने, क्योंकि देश में अभी भी बहुत कुछ कमियां हैं। अभी भी देश में नागरिकों के हित में काम करना बाकी है, गरीबी से लड़ना है अभी, व समान अधिकार की बात करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है।
देश में रहने वाले हर नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान का हक है। इसलिए हमने जय जवान और जय किसान का नारा दिया। देश का किसान आज भी भूखा है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। कोशिश हो रही है पर आज भी सब सुविधाएँ जो हैं वो गाँवों तक नहीं पहुँच पाई हैं। किसान आपका अन्नदाता है, उसके लिए आप सब आवाज़ उठाएँ। देश की तरक्की हो तभी जब देश सुरक्षित हो और देश का किसान खुशहाल हो। वो कह रहे हैं कि देश सुरक्षित होगा और किसान खुशहाल होगा तभी आपकी देखिए अभी आपको पता है बहुत सारे किसानों ने सुसाइड कर लिया है ना क्योंकि उनके ऊपर बैंक का कर्ज हो गया, लोगों का कर्ज हो गया क्योंकि उनकी फसलें नहीं उगी, उन्होंने पैसा लगाया लेकिन कभी पानी नहीं मिला, कभी कुछ और हो गया। इस तरह से जो है किसानों के साथ बहुत अन्याय हुआ। लेकिन हम जो नॉर्मल ज़िंदगी आप शहरों में जी रहे हैं ना, हमें बस ये पता चलता है कि आज जो है दाल ₹100 किलो है, आज ₹200 किलो हो गई। लेकिन उस 100-200 के लिए जिसने एक ज़मीन में बीज बो के हमें वहाँ तक उस पैकेट तक हमें पहुँचाया, उसके साथ क्या हुआ उसकी खबर हमें कभी भी नहीं होती है। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि चल क्या रहा है। तो वो कह रहे हैं कि देश की तरक्की ही तभी होगी जब एक तो देश सुरक्षित होगा मतलब जय जवान और दूसरा जो है किसान खुशहाल होगा मतलब जय किसान। तो वो आज भी इस नारे को बता के गए मुझे कि ये जो है ये इन दोनों के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर उन्होंने कहा तो आज के लिए इतना ही, यही संदेश है आज के लिए कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय पर काम कीजिए। मतलब सभी के हित में और सभी के सुख के लिए काम कीजिए। जय जवान जय किसान आप इस नारे की कीमत को समझें व इसके लिए काम करें। आज के युवा से यही हमारी प्रार्थना है। उठिए व अपने हित के साथ देश हित में काम करिए। धन्यवाद, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री। तो इतना उन्होंने बताया कि मैं जो देखिए सबसे सही बात यही है कि आप काम किसके लिए करते हैं? रोटी के लिए। ज़्यादातर 90% तो हम सब रोटी के लिए ही काम करते हैं। तो जब रोटी के लिए काम करते हैं तो जो रोटी जहाँ से आ रही है उसके बारे में हमें सिर्फ़ ये पता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। लेकिन वो रोटी कौन हमें हम तक पहुँचा रहा है उसके बारे में सोचना सबसे बड़ा शास्त्री जी का आज के लिए संदेश है कि अपने किसानों के लिए और अपने जवानों के लिए आप सबको सोचना ही पड़ेगा, सोचना ही चाहिए। तो आज के लिए जो है हम उनको क्योंकि देखिए उनकी उनके जन्मदिन पे हम शुभकामनाएँ देते हैं, तो शुभकामनाओं के साथ उन्हें ये संदेश भी दे सकते हैं कि हम सब इसके लिए प्रण करते हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि प्रण कीजिए कि हम जो है देश के हित के साथ-साथ देश के किसानों के हित के लिए भी काम करेंगे। तो आज ध्यान में बैठ के हम सभी ये प्रण करेंगे या एक तरह से आप कहिए कि हम अपने मन में एक संकल्प करेंगे कि देश में सब कुछ जो हो रहा है वो अच्छा हो और किसानों को जो है उनका हक मिले और हमारे देश के जवान जो है बॉर्डर पे खड़े हैं वो सुरक्षित रहें हमेशा। तो इसके साथ ही अब योगिता आपको ध्यान करवाएगी। थैंक यू योगिता। थैंक यू वृंदा जी। और बहुत बहुत अच्छी शॉर्ट थी बट बहुत प्यारी शेयरिंग के साथ। तो यहाँ पर मैं भी कुछ ऐसा कहना चाहूंगी कि जैसे हमने जाना कि गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री, तो हम दोनों ही देशभक्त थे। दोनों ही अपने अपने काम में माहिर थे। तो क्या है दोस्तों यहाँ पर कि दोनों अपनी वे में इतने अच्छे से उन्होंने वर्क किया और उतना अच्छे से उन्होंने अपने आप को जाना और सबको भी जाना। यहाँ पर दांडी यात्रा जो नमक आपने बताई है, आप सभी को, हम सभी को पता है उन्होंने नमक के लिए जो आंदोलन किया था वो अकेले उन्होंने नहीं किया था, है ना। तो वो हम आज भी उसे विजुअलाइजेशन के जरिए वो फील कर सकते हैं। वो जो दांडी यात्रा थी सबके लिए थी, तो वो फील भी कर सकते हैं और वो उस ऊर्जा तक हम पहुंच भी सकते हैं। और दूसरा ये कहना चाहूंगी दोस्तों कि कहते हैं कि अंग्रेज आए और ऐसा वैसा, तो हम कहते हैं कि सभी धर्म संपन्न। यहाँ पर हमें कोई जज नहीं करना है और हम सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। तो बट पहले जो आए थे अंग्रेज, तो उन्होंने क्या किया था, वो कोई आ, होम या तो पहले तो वो चलता था,
तोप या कुछ अपने साथ हथियार या ऐसा लेकर नहीं आए थे दोस्तों। वो सिर्फ आए थे खाली हाथ। खाली हाथ मीन्स कि कोई ज्यादा सा अपने पास पैसे या शर्फिया वो चलती थी उस टाइम पे, वो लेकर भी नहीं आए थे। वो सिंपल वे में आए थे कि देखे भारत को। तो भारत को देखते देखते वो एक जगह खेत में गए, यानी खेत एरिया था, तो वहां पर गए। और वहां पे उन्होंने देखा कि खेत है, उसमें भेड़िए कहो कि कुछ अलग सा जंतु वो वहां पर वो पूरी फसल को नष्ट कर रहा है, यानी कि खराब कर रहा है। तो वहां पर ही दूसरा एक किसान बैठा हुआ था, दूसरे खेत का। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि वो वहां पर बैठा है बट कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। तो फिर उन्होंने वहां उनके पास में गए और उनको कहा कि ये देखो, ये खराब कर रहा है खेत को, तो इसको भगाओ यहाँ से। किसान के पास जाकर कहा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे क्या करना है, वो तो इस दूसरों का खेत है, तो मैं क्या करूं। तो क्या समझे दोस्तों आप इनमें से, कि उन लोगों ने वो बात को पकड़ लिया। उस बात को पकड़ के उन्हें कहा कि ये अच्छा जरिया है सब में फूट डालने का। वो हथियार लेकर नहीं आए थे, यही हथियार बना उनका, कि फूट डालेंगे एक दूसरे में तो सब पॉसिबल। सो हम देख रहे हैं अभी कि क्या हो रहा है हमारे देश में, और क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। तो थोड़ा सा मेरा यही था कि हम सब समझ पाए कि जब एक मुट्ठी बन जाएंगे ना, कोई किसी की भी ताकत नहीं है हमें कुछ अलग करने की। जब एक मुट्ठी बन गए तो वो मुट्ठी ही हमें बनना है, एकजुट होकर। हम सभी एक है, और उस परम पिता परमेश्वर जो है, अभी युग परिवर्तन है तो हमें एकजुट होकर ही करना है। धन्यवाद। और हम चलते हैं मेडिटेशन की ओर। और आज मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि आज हमें मौन ध्यान ही करना है। सिंपल हमारे आनापानासती ध्यान हमारे पितामह पत्री सर और गौतम बुद्ध ने जो हमें दिया है, इतना प्यारा सा आनापानासती ध्यान। अपने पैरों को क्रॉस कर दो, अपने हाथों की उंगलियों को क्रॉस करके अपने गोदी पर रख दो और कोमलता से आंखें बंद कर लो। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। कितना अच्छा सरल ध्यान। सो आइए दोस्तों, हम ध्यान की ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं। और मौन ध्यान जो अपने अंतर मन, जो अपने अनहद नाद से जोड़े रखे। कभी कभी हम हाई फ्रिक्वेंसी वाले म्यूजिक को ही चला लेते हैं, जिससे हम हाई फ्रिक्वेंसी में आ जाएं और मेडिटेशन करें। हमें अपने अनहद नाद की भी फ्रीक्वेंसी को पहचानना है, उसे भी जानना है। वो अनंत ऊर्जा है, यूनिवर्स में फैली हुई, उस ऊर्जा तक पहुंचना है। फिर देखिए कि आपको किसी भी म्यूजिक की जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ उस नाद से जब जुड़ गए तो आइए दोस्तों, हम ध्यान की इसी अवस्था में मौन ध्यान के साथ आनापानासती ध्यान जो हमारे गौतम बुद्ध और पितामह पत्री लेकर आए हैं, सिर्फ सांसों पर ध्यान दीजिए। हम सभी जानते हैं, हम सभी ध्यान से जुड़े हुए हैं। फिर भी एक बार और कहना चाहूंगी कि पूरा ध्यान सांसों पर देना है, और इसी ध्यान से सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं।
एक डीप ब्रेथ ले मास्टर्स, जो पूरी नाभि तक जाए। सांसों को ले, होल्ड करे, रुके थोड़ी देर। 1 2 3। अब धीरे धीरे छोड़ते हुए। 1 2 3। अभी उसी अवस्था में आप होल्ड करके रखे, छोड़ते हुए। 1 2 3। फिर से एक गहरी सांस ले मास्टर्स। 1 2 3। होल्ड करे वहां पर। 1 2 3। धीरे धीरे छोड़े। 1 2 3। अब होल्ड करें। 1 2 3। यही स्थिति जिसमें सब शांत है, ऐसी स्थिति समाधि स्थिति तक पहुंच रहे हैं। हम 20 मिनट इसी अवस्था में रहेंगे दोस्तों। अपने आप सांसों को देखते हुए, आती जाती सांसें, मौन ध्यान। सांसों का आना जाना स्वाभाविक है।
धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस में आएंगे मास्टर्स। अपने शरीर को महसूस करेंगे। जो उंगलियां जुड़ी हुई है आपस में, उन्हें खोल दीजिए। हथेलियों को आंखों पर लगाए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धन्यवाद, 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 धन्यवाद इस ध्यान को। धन्यवाद परम शक्ति, दिव्य शक्तियों को। धन्यवाद हमारे प्रियतम गुरु को। धन्यवाद अन्न को, पानी को, इस घर को, इन कपड़ों को। धन्यवाद हमारे पेरेंट्स। धन्यवाद जो हमें मिल रहा है और जो नहीं मिल रहा। और धन्यवाद गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को, जो आपने कदम उठाया था देश को आजाद करने, राष्ट्र को आजाद करने। हम भी एक छोटा सा कदम बढ़ा रहे हैं। माँ वसुंधरा को आजाद करने, युग परिवर्तन 3D से 5D में हम इजीली प्रवेश कर रहे हैं। हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एकजुट होकर इस दिव्य प्रेम और प्रकाश की जो ऊर्जा हमें मिली है और जो ज्ञान मिला है, इस ध्यान की अवस्था में, वो हम सभी अपने हाथों से, अपने हार्ट से, अपने दिलों से हम माँ वसुंधरा में प्रेम और प्रकाश की एनर्जी को बहने दे रहे हैं, बहने दे रहे हैं, बहने दे। पूरी प्रेम और प्रकाश से हमारी माँ वसुंधरा, वो हमारा अर्थ भर चुकी है। बस इसी अवस्था में हम मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोल देंगे मास्टर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मुझे अपना सहपाठी बने होने के लिए। धन्यवाद। और किसी की शेयरिंग हो या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज हमसे शेयर करें। आत्मदन में बहुत बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। बहुत डीप था और बहुत एनर्जी थी। जब मैम भी विजडम शुरू कर बता रही थी, तभी हाथों में वाइब्रेशन शुरू हो गई थी और इतना अच्छा लग रहा था। बहुत ही अच्छा। और आनापानसती ध्यान कर रही थी सांसों से, तो एनर्जी बहुत हो रही थी। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू। और आज मैं स्टार्टिंग में देखा कि रुद्राक्ष की माला और क्रिस्टल की माला, मतलब जो मिक्स होती है ना, वो दोनों मिक्स करके देखी माला। तो वो स्फटिक बोलते ना उसको। हाँ, क्रिस्टल, हाँ। स्फटिक और रुद्राक्ष की माला देखी थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और स्टार्ट आज जैसी से आंख बंद की बहुत तो वही माला सामने आई है मुझे ना। ये मिस कहना, वृंदा मैम बताएंगी हमें। मास्टर को कहना था पहना ही दो अब। हाँ हाँ, मतलब दिखा रहे पास हैं में तो आई है, पहना ही दो। मतलब पास में आई है। ये देखा मैंने, पास में आई है। और गांधी जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को देखा, उनको उनकी एनर्जी फील हो रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था। थैंक यू सो। इसी तरह से ही हमें वो राष्ट्र को आजाद करने में उन्हें लगाया है, तो हमें अपने माँ वसुंधरा को भी इसी तरह, इस अनंत ऊर्जा से हमें प्रेम और प्रकाश से भरना है। जी मास्टर्स। हाँ,
आई थिंक माया जी जो न्यू है, आई थिंक उनका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है ना? जी। बट वो मेडिटेशन में बैठे हुए थे। धन्यवाद। और कोई शेयरिंग? नमस्कार माया जी। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ पा रही है। एम के जी, प्रतिभा जी, सीमा जी, सुनीता जी, माया जी, कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो प्लीज हमसे कर सकते हैं। और आई थिंक अगर ध्यान भी अगर कंटिन्यू करना चाहे तो प्लीज कंटिन्यू करें, क्योंकि ऊर्जा थी तो मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे अब निकलना चाहिए। और भी कुछ किसी की अगर शेयरिंग हो तो प्लीज हमसे शेयर करें मास्टर। ओके, वाओ, देखो हमने सुन लिया, फिर मौन ध्यान करवा लिया। मौन ध्यान। वाह, बहुत अच्छी बात है। और वो ही अवस्था में, मौन की अवस्था में देखिए कि ऑब्जर्व करे हर चीज को, कि कौन से भाव आ रहे हैं और जा रहे हैं। बस उसी को ही चेक कर लिया ना, तो सब कुछ प्राप्त कर लिया। वही मायने रखते हैं जो हमारे विचार, मेन जो विचार है जो हमसे जुड़े हुए हैं, वही विचारों को हमें चेक करना है, उनके साथ रहना है। और बहुत अच्छी बात है। स्वाध्याय तो आज तो आप नहीं कर सकते प्रतिभा जी, बट हाँ बुक रीडिंग कर सकते हो। आप बुक रीडिंग भी करें जिससे कनेक्ट हो। और जो जो दिन जिस जिसका है, और उनके बारे में ही उनकी बायोग्राफी भी जानेंगे, समझेंगे। और उस एक दिन के लिए भी अपने भीतर आत्मसात भी कर लेंगे ना दोस्तों, तो ये बहुत है। क्योंकि एक एक दिन, हर एक दिन नया है, हर एक दिन यूनिक है, अपने आप में परिपूर्ण है। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर किसी की शेयरिंग शेयरिंग ना है तो हम कंक्लूड कर सकते हैं। अगर कुछ कोई करना चाहता है तो प्लीज अपना हैंड रेस करें। जी, फिर करते हैं हम कंक्लूड। तो हम फिर कल इसी समय, लव यू, लव यू, इसी समय 4:30 या 4 जैसे ही, जैसा जितना समय हमें मिलेगा, हम ध्यान और ज्ञान से परिपूर्ण रहेंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आनंदमय। सभी दिव्य चेतनाओं में प्रेम और प्रकाश से भर गई है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद मास्टर्स। लव यू ऑल।